मेरे फैमिली में हम 4 लोग रहते थे। मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन और मैं। काफ़ी दिनों से पापा की तबीयत ख़राब थी। एक रात अचानक से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो चल बसे। मैं बचपन से ही पापा के उतने क्लोज़ नहीं थी, इसलिए उनके जाने का मुझे ज़्यादा गम नहीं था। फिर भी फैमिली के बीच में मैं उदास होने का नाटक कर रही थी। उनके फ्यूनरल में बहुत लोग आए थे और सब लोग मेरे फैमिली को दिलासा दे रहे थे। तभी एक लड़का मेरे पास आया और मुझे दिलासा देने लगा। वो दिखने में काफ़ी सुंदर था। उसके जैसी नीली आंखें और पर्सनालिटी शायद ही मैंने किसी लड़के में देखी हो। हम दोनों ने बहुत देर तक बात की और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर आने के बाद मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मैं बस उससे मिलना चाहती थी। मैंने सोशल नेटवर्किंग पे उसे सर्च किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं सोच ही रही थी कि अब मैं उसे कैसे मिलूंगी। तभी मुझे एक आइडिया आया। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। फ्यूनरल में मेरी बहन काफ़ी रो रही थी, लेकिन मैं बस इंतज़ार कर रही थी वो लड़के का। वो मुझे फिर से दिखा और हमने बातें की। वो मेरे लिए काफ़ी दुखी था और मुझे समझा रहा था। फिर अचानक से उसे कुछ काम आया और वो चला गया। ओह ये क्या, मैंने उसका नंबर तक नहीं लिया। अब मेरे घर में मैं बस और मेरी बहन थी। सुबह उठने के बाद मेरे घर में बस मैं थी। मम्मी को मारने के बाद मेरे बहन को मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मेरी बहन का भी फ्यूनरल सेम ग्रेवयार्ड में हुआ जहाँ मेरे मम्मी पापा का हुआ था। मैंने सोचा शायद मेरी बहन मेरे मम्मी पापा के पास रहना चाहती है। फ्यूनरल में वही सेम रिलेटिव्स आए थे। अचानक से मुझे किसी ने एक टिश्यू ऑफ़र किया। ओह ये क्या, ये तो वही लड़का है। इस बार उसने थोड़े अलग कपड़े पहने थे, फिर भी वो हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहा था। इस बार मैंने उसको नंबर के लिए पूछा और उसने दे भी दिया। आखिर वो मना भी कैसे करता। इतने कम समय में मैंने अपने फैमिली को खो दिया है। उसके बाद वो अपने घर चला गया। मैं अपने बहन के ग्रेवयार्ड के पास बैठी। मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस उसे और एक बार देखना चाहती थी। हाल ही में जॉब की वजह से मैं न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ था। मेरा जॉब काफ़ी हेक्टिक था, इसलिए मैं मेरे कंपनी के पास ही एक फ़्लैट रेंट पे लिया था। वो फ्लैट 5th फ्लोर पे था और वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखाई देता था। उस फ्लोर में मेरे अलावा एक लड़की रहती थी। वो लड़की का नाम लीज़ा था। जब मैं सामान शिफ्ट कर रहा था तब वो लड़की मुझे बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। मैंने उसे हाय बोला, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसका दरवाज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता था। एक दिन मैं ऑफिस से लेट आया तो मैंने देखा कि वो लड़की मेरा सारा सामान बाहर निकाल रही थी। मैंने उस पर चिल्लाया और वो जाते जाते बोली, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद रात में मेरी नींद दरवाजे की आवाज़ से खुली। मैंने देखा ये वही लड़की है। वो मुझे बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही मैंने उसे अंदर आने बोला, वो अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा मेरे फ्लैट के सामने बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। मैं समझ गया था कि ये सब उसी लड़की ने किया है। उस रात मुझे डोरबेल की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे लेटर मिला। वो लेटर पे लीज़ा लिखा हुआ था। अब बस बहुत हो गया था। मैं लैंडलॉर्ड के पास गया उस लड़की की कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन लैंडलॉर्ड बोला 5th फ्लोर पे सिर्फ तुम अकेले ही रहते हो। मैंने कहा मेरे बाजू वाले फ्लैट में लीज़ा नाम की लड़की रहती है। तो वो बोला, तुम्हारे फ्लैट पे बहुत दिनों पहले लीज़ा नाम की लड़की रहती थी जिसकी रहस्यमय मौत हो गई। मैं डरते डरते वो रूम में आया और लेटर ओपन किया। उस लेटर में लिखा था, चले जाओ यहाँ से वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं ड्रेस स्टोर में काम करती थी। वो स्टोर बहुत बड़ा था और हमारे सिटी में काफ़ी फेमस था। वो स्टोर में सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज़ के। वो स्टोर में 2 सेक्शंस थे। एक सेक्शंस में ड्रेसेस थी और दूसरे सेक्शन में कुछ मैनिक्विन थी। इसमें अजीब बात यह थी कि स्टोर का मालिक ना ही उन मैनिक्विन को हाथ लगाने की परमिशन देता था, ना ही उनके ड्रेसेस बेचने की। ये बात जब मैं स्टोर के मालिक से पूछी तो वो बोला वो मैनिक्विन्स बहुत महंगी है और मेरी बात को इग्नोर करके चला गया। वो सब मैनिक्विन्स दिखने में अलग अलग थी। मैं जब उनकी तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना। एक दिन स्टोर में मेरी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट में ज़्यादा कस्टमर्स नहीं रहते थे, इसलिए मैं फ्रंट डेस्क पर गई। मुझे वहाँ पे एक पेपर मिला।
वो शायद किसी लड़की का रिज्यूमे था। मैंने ऐसे एज्यूम किया कि वो लड़की मुझसे पहले यहाँ पे काम करती होंगी, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि वो लड़की को मैंने पहले भी देखा है। खैर, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई और मैं घर चली गई। कुछ दिनों बाद मैं स्टोर में आई तो देखा कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा तो वो बोला ये सब सफाई करने के लिए लाए हैं। मैं मैनिक्विन्स के पास कुछ सामान अरेंज कर रही थी, तभी एक मैनिक्विन पे मेरी नज़र गई और फिर मुझे याद आया कि इस मैनिक्विन को मैंने कहाँ पे देखा है। ये मैनिक्विन उस लड़की के समान दिख रही थी जिसका रिज्यूमे मैंने कुछ दिन पहले देखा था। मैं स्टोर के ऑफिस में गई और वहाँ पे कुछ फाइल्स चेक करने लगी। एक फ़ाइल में वहाँ पे काम करने वाली पहले लड़कियों की डिटेल्स रखी थी और वो सब वहाँ पे रखे मैनिक्विन्स समान दिख रही थी। ये मैनिक्विन्स बहुत रियल दिखती है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम विनी था। विनी और जेसिका ट्विन सिस्टर्स थी। जेसिका दिखने में काफ़ी सुंदर थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे। दूसरी ओर विनी दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही वो पढ़ाई में अच्छी थी। स्कूल में लोग उसे इस वजह से पहचानते थे क्योंकि वो जेसिका की बहन है। उनके मम्मी पापा दोनों को ही प्यार करते थे, लेकिन विनी को ऐसे लगता था कि वो जेसिका से ज़्यादा प्यार करते हैं। विनी जेसिका से बहुत ज़्यादा जलती थी। विनी को स्कूल में एक लड़का पसंद था, उसका नाम जॉन था। जॉन स्कूल में बहुत पॉपुलर था, वो वहाँ का टॉपर था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। जॉन को जेसिका अच्छी लगती थी और एक दिन उसने जेसिका को प्रपोज किया। जेसिका भी बहुत खुश थी, उसने हाँ बोल दिया। ये सब जब हुआ तो विनी वही थी। विनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो जेसिका से और ज़्यादा नफरत करने लगी। उस दिन विनी घर ना जाते हुए इधर उधर रोड पे घूम रही थी, तभी उसे एक स्टोर दिखा। ये स्टोर क्या है, पहले से यही था? विनी ने खुद से पूछा। विनी स्टोर के अंदर गई। वो स्टोर बहुत अजीब था। वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी काम करता था जो कैश काउंटर पे था, फिर भी वहाँ की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। विनी ने एक ड्रेस उठाई और वो कैश काउंटर पे गई। वो आदमी बोला, हम ये ड्रेसेस नहीं बेचते हैं, इसे हर कोई नहीं खरीद सकता है। फिर भी विनी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तब वो मान गया। विनी ने उसका नंबर भी ले लिया। विनी वो ड्रेस लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। वो घर पे आई और वो ड्रेस को पहन के देखी। उसने जैसे ही मिरर में खुद को देखा वो चौंक गई। विनी एक सुंदर लड़की में बदल गई थी। उसको खुद के आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब विनी वो ड्रेस पहनकर बाहर जाने लगी। वो बहुत सुंदर दिखती थी, इसलिए सब लोग बस उसे ही देखते रहते थे। अब ये सब की विनी को आदत हो चुकी थी। एक दिन विनी वो ड्रेस पहनकर एक कॉफ़ी शॉप में गई। उस कॉफ़ी शॉप में जॉन भी आया था। जॉन बस विनी की तरफ ही देख रहा था और फिर वो उसके पास जाके बात करने लगा। विनी ये देखकर बहुत खुश हो गई। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। जॉन ने विनी का नंबर ले लिया। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन विनी ने मना कर दिया और वो घर चली गई। अब वो लोग उस कॉफ़ी शॉप में रोज ही मिलने लगे। जॉन अपना ज़्यादातर टाइम विनी के साथ ही स्पेंड करता था। अब जॉन जेसिका पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जेसिका को जॉन पे शक होने लगा। एक दिन जेसिका ने डिसाइड किया कि वो जॉन का पीछा करेंगी। उसने जॉन को कॉल किया और बोला कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जॉन ने मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे आज पढ़ाई करनी है और वो नहीं आ सकता। असल में उसे विनी के साथ बाहर जाना था। जेसिका ने उस दिन जॉन को फॉलो किया। उसने देखा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है। ये लड़की तो स्कूल की नहीं लगती, जेसिका ने खुद से कहा। जेसिका गुस्से से लाल हो गई थी। वो बस उन दोनों से अब बदला लेना चाहती थी। एक दिन जेसिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। उसे कुछ मेडिसिन चाहिए थी जो उसके रूम में नहीं थी, इसलिए वो विनी के रूम में मेडिसिन लेने गई। वो मेडिसिन ढूंढ ही रही थी तो अब उसे एक ड्रेस दिखा। ये ड्रेस विनी ने कब लिया, उसने खुद से पूछा। उसने वो ड्रेस पहन के देखी। जेसिका सब कुछ समझ गई थी और फिर गुस्से में आकर उसने वो ड्रेस जला दी। विनी घर में आई और अपनी ड्रेस ढूंढने लगी। उसे वो ड्रेस नहीं मिली। जॉन उसको मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन वो नहीं जा सकती थी। दूसरे दिन वो शॉप ढूंढने गई, लेकिन उस जगह पे कुछ भी नहीं था।
अब बहुत दिन हो गए थे वो जॉन से नहीं मिली थी। जॉन उसे मिलने के लिए बुला रहा था लेकिन वो नहीं जा सकती थी। फिर उसे अचानक से याद आया कि उसने मैनेजर का नंबर ले लिया था। उसने कॉल लगाया। वो बोली मुझे एक ड्रेस चाहिए। मैनेजर बोला अभी ये पॉसिबल नहीं है। विनी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसे मिलने के लिए तैयार हो गया। मैनेजर ने उसे एक एड्रेस दिया जहाँ पे उसे मिलना था। विनी मैनेजर के बताए हुए एड्रेस पे गई। वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस रखी थी। मैनेजर बोला कि अगर तुम्हें ये ड्रेस चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा। विनी रेडी भी हो गई। विनी को बस एक मशीन में जाना था और वो जैसे ही उस मशीन में गई वो एक ड्रेस में कन्वर्ट हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था ये ड्रेस स्पेशल लोगों के लिए है।